तो मैं कर रही थी रेस्ट करने की कोशिश, लेकिन रेस्ट तो मुझसे हो नहीं पाया। तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आ रही थी। कल ना मैंने 2 व्लॉग अपलोड करने थे, तो उसमें हुआ क्या, किए भी थे, लेकिन जो मेरा एक व्लॉग था ना जो पार्ट 1 में जाना था, वो व्लॉग मेरा उसमें मेरा क्लेम आ गया था, कॉपीराइट क्लेम। तो उस चक्कर में उसको मुझे डिलीट करना पड़ा। तो मैंने दोबारा से उसको अपलोड किया, तो उसको मैंने सुबह के टाइम अभी अपलोड किया है। तो अगर कोई भी मेरा व्लॉग देखे तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है। तो जो दूसरी बार मैंने व्लॉग डाला है वो मेरा पहला व्लॉग होना था। जो आज का व्लॉग है वो कल जाना था, और जो कल का व्लॉग है वो मेरा आज जाना था, लेकिन कॉपीराइट क्लेम की वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा, जिसकी वजह से वो दोनों आगे पीछे हो गया। तो चलिए मैनेज कर लीजिए। और आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। मन तो कर रहा है कि आपके साथ ना मैं बहुत सारी बातें शेयर करूं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार किसके लिए क्या, कुछ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पर आज मेरा मन बहुत उदास है। उदास इसलिए है क्योंकि आज जो है मेरी मम्मा की पुण्यतिथि है, और आज के दिन मेरी मम्मी को पूरे 5 साल हो चुके हैं हम लोगों को छोड़ के गए हुए। तो मेरा ना कल भी मन बहुत उदास था, क्योंकि जब मैं कल कल ना मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही थी। मतलब कल के दिन, आज से 5 साल पहले मम्मी ने लास्ट टाइम मुझसे बात की थी, और आई थिंक हम तीनों भाई बहनों में, सब हम 3 भाई बहन हैं जैसा आपको पता ही है। तो तीनों भाई बहनों में मम्मी की लास्ट टाइम जो बात हुई थी वो मुझी से हुई थी, और उन्होंने मेरे को बहुत सारी बातें कही थी फ़ोन पे। तो वो तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो मैं नहीं बता सकती कि उन्होंने मुझसे क्या क्या कहा था। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मैं नहीं बता पाऊँगी कि मम्मा ने क्या कहा था, क्योंकि पर्सनल होती है ना। और कुछ चीज़ ऐसी थी जो मम्मी ने मुझे कभी कही नहीं होगी, लेकिन फिर भी कही थी। जैसा कि मम्मी बोल रही थी कल सुबह जल्दी से आ जाना, बस जल्दी से आ जाना। जब मेरी 5 साल पहले मेरी मम्मी से बात हुई थी ना, आज के मतलब कल के दिन, तो उस अगले दिन होली थी, और होली के पहले दिन मम्मी ने मुझे रात को 11 बजे के करीब कॉल की थी। और मम्मी बार बार मुझे यही चीज़ कह रहे थे कि कल तुम मॉर्निंग में बस बहुत जल्दी से आ जाना। तो मेरी मम्मी ना खाने पीने के बहुत शौकीन थे, तो वो मुझसे हमेशा मंगवाते थे, कुछ ना मंगवाते रहते थे जब भी मैंने घर जाना, कि आज ये चीज़ ले आना मेरे लिए, आज मेरे लिए वो चीज़ ले आना। पहनने के बहुत शौकीन थे, उनको बहुत सारी चीज़ों का बहुत शौक़ होता था, मतलब वो शौकिया से नेचर वाले थे। तो उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मम्मी ने मुझसे कुछ मंगवाया ही नहीं। तो मैंने बार बार पूछा, मम्मी क्या लाना आपको खाने के लिए? तो मम्मी बोलते नहीं, मुझे कुछ भी मत लाना खाने के लिए, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस तुम ना जल्दी आ जाना, जितना जल्दी हो जाए ना मॉर्निंग में उतने जल्दी निकल जाना। तो वो चीज़ें याद आती है। बहुत सारी चीज़ें और भी थी। मम्मी ने मुझे कहा था कि तू सबसे छोटी है, तेरी बात को भगवान मानेंगे, तो एक बार ना भगवान से हाथ जोड़ के मांग कि या तो मेरी मम्मी जल्दी मर जाए, मतलब अभी एकदम से मेरी मम्मी ख़त्म हो जाए क्योंकि ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रही है, या फिर तू भगवान को बोल कि मैं मतलब मेरे को कुछ भी ना हो, कम से कम मेरे को 6 महीने ज़िंदा रहने दे। जो मम्मी की ये बातें थी ना, ये लास्ट टाइम पे उन्होंने मुझसे कही थी कि भगवान को हाथ जोड़ के बस यही कहे कि मैं या तो मर जाऊँ जल्दी से, या मैं ना मरूँ। मतलब 6 महीने का मुझे टाइम दे। अगर मुझे 6 महीने का टाइम देती है ना, भगवान देता है, तो फिर मैं तुझे घर बना के जाऊँगी, तेरे लिए मैं पता नहीं क्या क्या करके जाऊँगी। तो मम्मी के ना मैं बहुत प्यारी थी, ऐसा नहीं है, भाई बहन सब प्यारे थे, तीनों भाई बहन प्यारे थे, लेकिन मेरे साथ जो लगाव था वो इसलिए थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी और सबसे ज़्यादा टाइम अपने मम्मी पापा के पास रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझसे कही थी लास्ट टाइम पे, वो चीज़ें याद आती है। देखो, जाना तो सभी इंसान ने, वो तो मुझे भी पता है, और हम अपने दिल को मनाते हैं। मेरा रोने धोने वाला काम नहीं है, ना मैं कभी रोई हूँ पिछले 5 साल से। मतलब रोना तो आता है, लेकिन अकेले में रोना आ जाता है, ऐसे 4 बंदों के सामने रोने का मतलब ही नहीं होता। तो 2 मार्च की ये क्लिप है, और मेरा जो मन बिल्कुल उदास था, मैं नहा धो के फ्री हो गई थी। तो सुबह भी मैं नहाई थी 7 बजे, लेकिन दोबारा से मैं अभी 6 बजे शाम को फिर से नहाई हूँ, क्योंकि पूरा दिन मैं सोई रही और बॉडी में थकान सी थी। तो मैंने नींबू पानी बना लिया थोड़ा सा अपने लिए, क्योंकि फ़्रेश नहीं हो पा रही थी मैं अच्छे से, माइंड ही फ्रेश नहीं था, दिल बहुत उदास था, क्योंकि जैसा आपने पहले देख ही लिया है व्लॉग में कि आज क्या था। तो उसके बाद इन्होंने मुझे बहुत फ़ोर्स किया कि हमें राशन लेने जाना है, तो मैं अकेले नहीं ला पाऊँगा, तो तुम भी साथ चलो। तो
हम राशन लेने गए थे, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे इस कैफ़े पे रोक दिया कि हमें यहाँ पे कुछ खाना है। तो मैं तो मना कर रही थी, लेकिन कहा नहीं, हमें भूख लगी है, हम खाएंगे। तो हम बैठ के यहाँ कैफ़े में, और कैफ़े की जो डेकोरेशन है वो बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ का जो पूरी मतलब यहाँ की हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। कि कुछ होता है ना कि हम कहीं पे जाते हैं तो कहीं का स्टाफ अच्छा होता है, कहीं की डेकोरेशन अच्छी होती है, लेकिन यहाँ का ओवरऑल सब कुछ ही बहुत बढ़िया था। और ये हमने ऑर्डर किए थे विपुल के लिए, कि ये छोले भटूरे इसके लिए, क्योंकि इसको बहुत पसंद है। और उसके बाद इन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप भी अपने लिए कुछ ऑर्डर करो। तो फिर मैंने अपने लिए मंगवाई थी मलाई चाप, जो कि देखने में भी बहुत अच्छी है और खाने में तो एकदम से डिलीशियस है। तो यहाँ का फूड ना ओवरऑल मैं बताऊँ तो मैंने 2-3 चीज़ें यहाँ की ट्राई की है, आइसक्रीम, मलाई चाप, छोले भटूरे, गोलगप्पे। तो ये मुझे तो सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट लगी। और जो यहाँ का स्टाफ है ना वो बहुत अच्छा है, उनकी बातचीत बहुत अच्छी है, उनका सर्व करने का तरीका बहुत अच्छा है, और जो भी शेफ़ है वो बिल्कुल प्रोफेशनल है। तो यहाँ की हर चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जो भी मेरे नियर बाई में रहते हैं और मुझे पर्सनली जानते हैं, प्लीज़ एक बार वहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फैमिली कैफ़े है, आप फैमिली के साथ वहाँ पे जा सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो है डिनर कर लिया था, क्योंकि आज हमने घर पे भी खाना नहीं बनाया था, तो खाना खाने का भी मन नहीं था। तो वैसे ही छुटकू पुटकू सी चीज़ें खा ली है, कुछ फ़ास्ट फूड खा लिया, कुछ छोले भटूरे खा लिए। तो ऐसे ही हम लोगों का पेट जो है फुल हो गया है। तो इसके बाद विपुल के पापा ने कहा मुझे खाने गोलगप्पे, तो हमने यहाँ से गोलगप्पे भी ट्राई किए यहाँ पे। तो यहाँ के जो गोलगप्पे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। लोकेशन जो यहाँ की है वो नियर वर्धमान ही है, बद्दी से क्या खा रहे हैं? नियर में रहते हैं। तो फिर मैं बता दूँ ये बद्दी के आसपास में सूजी वाले ना ये तो। बद्दी के पास में जो वर्धमान जगह है वहाँ पे नया कैफ़े जो है खुला है, पूजा पैलेस के पास में। आप लोग एक बार आइए और ट्राई कीजिए। तो अभी है सुबह का टाइम और सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे लगभग 7:10, और हमारा अलार्म बज चुका है। लेकिन आज जो है विपुल की छुट्टी है, इसलिए हम लोग बिल्कुल लेज़ी है। और आज कैमरा उठा के हम लोग सुबह ही तैयार हो गए व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि कल भी कोई व्लॉग नहीं आया तो मन में उदास भी होता है। मन कई बार कि यार जब काम शुरू किया है तो उसे भी करना है प्रॉपर तरीके से, लेकिन हाँ अगर मन ही क्या उदास लेके हो तो आए आप? कैसे करे। पनीर। कहाँ से? माटी के। माटिक से। ओके, किसने लेके दिया आपको ये? पापा ने आने के लाया था कुकी। क्या बोला पापा पापा ने? ने नहीं छोड़ा तो मैं खिलाया था। अकेले आए आप? हाँ। क्या बोला आपने दुकान में जाके कि क्या लेना है मुझे? पनीर। और मैंने टॉपी भी ले ली थी। अच्छी भी बनाया था पनीर की तरह। किसकी तरह? पनीर खाएंगे अब, मजा आएगा दोनों। क्या खाएंगे? ऐसे थोड़ी खाना है, इसको बना के खाना है कुकू। एक खोल, एक नाट निकाल के। तो सुबह ही मैंने इन लोगों से पनीर मंगवा लिया था, ये ड्यूटी जा चुके हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना आज रेसिपी शूट की जाए। तो मैं रेसिपी शूट कर रही हूँ ये मटर पनीर की। तो एक बार पहले भी मैंने अपने चैनल पे जो है मटर पनीर की रेसिपी शेयर की है, लेकिन आज मैं फिर से बना रही थी तो मैंने फिर से ये रेसिपी एक बार शूट की, और जो हमारा खाना है वो बन चुका है, और बहुत ही यम्मी सा हमारा ये डिश बनी है। तो जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल परफेक्ट उसी तरीके से बनी है। हम चपाती के साथ भी खा सकते हैं, हम चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो ये रेसिपी शूट करने के बाद तो अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में। लगभग दिन का बज चुका है 1, और मैंने कढ़ाई ले ली है। मैं बनाने वाली हूँ सिंपल मैगी, बॉइल्ड मैगी, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे हमें मैगी खानी है। तो और विपुल तो सबसे ज़्यादा जिद कर रहा था, मुझे तो बनानी भी है। तो मैंने इसे गैस के पास बिठा दिया है, क्योंकि बच्चे जो है ऐसे नहीं मानते हैं। तो इसको गैस के पास बिठा दिया। फिर इसका फ्रेंड था वो भी जिद कर रहा था, मुझे भी गैस के पास बैठना है, तो इसे भी बिठा दिया। दोनों को यहाँ पे बिठा दिया, मैं साथ में पास में खड़ी हूँ। सेफ्टी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन्होंने बना भी दी है। उसके बाद इसको मैंने खाने के लिए दिया, तो जिद कर रहा था मुझे साथ में चपाती भी खानी है। तो मैं मना भी कर रही थी कि सब्जी है, लेकिन इन्होंने मैगी के साथ ही चपाती खाई और अपना लंच कर लिया।
तो यह मेरे रूम की आज की क्लीनिंग, जो मैंने अच्छे से डीप क्लीन किया है। रात को हम सारा राशन ले आए थे, तो डिब्बे जो है भरे भरे नज़र आ रहे, और ये बाकी की चीज़ें मैंने अच्छे से स्टोर कर ली है। तो ये है मेरा पूजा घर, जो शायद आपने पहले कभी देखा नहीं है। ये है केदारनाथ जी से लाया हुआ केदारनाथ का टेम्पल। तो बहुत अच्छा ये टेम्पल है और मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है। और ये है श्रीमद् भागवत गीता, जो आप सब लोगों को भी पढ़नी चाहिए। मैं भी पढ़ती हूँ और हम सभी लोगों को, अपने बच्चों को भी पढ़ानी चाहिए। और ये यहाँ हमारे मंदिर की जो जो चीज़ें थी मैंने आपको दिखाई। उसके बाद ये सारा हमारा रूम है, जो मैंने आज अच्छे से दिखाया, क्योंकि आज अच्छे से क्लीन हुआ है, बेडशीट्स वगैरह चेंज हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।